और अभी आपको हम खबर देंगे कि पाकिस्तान का एक और दुश्मन जहन्नुम वासिल हो गया है। जमातुल अहरार और टीटीपी का ये अहम दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद जहन्नुम वासिल हो गया है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहिम की मौत इंतहाई पुरस्कार हालात में हुई है। सरबकफ मोहम्मद पेशावर पुलिस लाइन हमले का भी मास्टरमाइंड था। दहशतगर्द कमांडर ने सियासी जमात की फौजी तनसीबात पर हमलों की हिमायत की थी। सरबकफ मोहम्मद ने फौजी तनसीबात पर हमलों को टीटीपी के मौक़िफ़ की तायीद कहा था। कुछ अरसे से सरबकफ मोहम्मद खुद को नूर वली महसूद का नेमुल बदल जाहिर कर रहा था और जमातुल अहरार के कमांडर अब्दुल वली को भी नूर वली महसूद नहीं मरवाया था। इन दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात अब इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और कभी इम्कान है कि सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दहशतगर्दों के सोशल मीडिया पर सरबकफ को की इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं। सरबकफ मोहम्मद तवील अरसे से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मशगूल था और गाजी मीडिया नेटवर्क के नाम से एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी कर रहा था। अपने इलाके में झूठ और दहशत की अलामत यह समझा जाता था। शख्स इलाकाई अमन पसंद सरबकफ को इंतहाई नफरत की निगाह से देखते थे। भत्ताखोरी और बदअखलाकी की वजह से भी इसकी अपने साथियों से शदीद इख्तलाफात की खबरें मौसूल होती रहती थी। इख्तलाफात की एक वजह सरबकफ का ताल्लुक जमातुल अहरार से होना भी था। जमातुल अहरार कुछ अर्सा पहले टीटीपी में जम हो गई थी और जम होने के बावजूद दोनों ग्रुपों को एक दूसरे से इख्तलाफात ही रहते थे और जिसकी बुनियादी वजह अगवा और बच्चों के इस्तेहसाल के लिए इलाके की तकसीम का मामला था। ये खबर सामने आई है कि दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की भी मौत हो गई है। इसे हलाक कर दिया गया है और कभी इम्कान है कि इसे अपने साथियों की ही नहीं हलाक किया है। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं और सरबकफ मोहम्मद की मौत के हवाले से उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आई है सरबकफ मोहम्मद के हवाले से, आप क्या कहेंगे कि दहशतगर्द तंजीमें अब बड़ी तेजी से अपने अंजाम को पहुंच रही हैं? इस जाहिर बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तानी एजेंसीज पाकिस्तानी फौज के लिए भी बड़ी कामयाबी की बात है। जी यकीनन ये पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी एक बहुत दानिशमंदाना और कामयाब जो काउंटर टेररिज्म की हिकमत अमली है उसका बहुत बड़ा सबूत है कि आप एक तसलसल के साथ बहुत सारी कामयाबियां देख रहे हैं जो कि रेगुलरली आपको नजर आ रही हैं और ये हमारी कौम के लिए भी मैं समझता हूँ एक सुकून और प्राइड और कॉन्फिडेंस की बात है। इस वाक़े के 3 एस्पेक्ट्स हैं, मैं ब्रीफली आपके साथ शेयर करता चलूँ। पहली बात यह है कि इसको किस अंदाज में ये अपने अंजाम को पहुंचा। जो खबर है वो ये है कि नूर वली महसूद की जानिब से इसको जहर दिया गया है। तो ये जिस अंदाज में अपने खालिक हकीकी से मिला है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये कोई डायरेक्ट काइनेटिक या मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि इनकी इन फाइटिंग का नतीजा है कि जिस अंदाज में ये अपने केफरे किरदार को पहुंचा है। इससे 5 चीजें साबित होती हैं। पहली बात ये कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फजा और जमीन उनके लिए अब तंग कर दी गई है और इनकी जो सलाहियत है, इनकी कैपेबिलिटीज काफी रिड्यूस हुई हैं, उनके हमलों में कमी आई है, उनका स्ट्रक्चर कोलैप्स और इम्प्लोड कर रहा है, उनके सफ़ों में आपस में इंतशार और इनफाइटिंग जारी है और उनके आपस में टर्फ वॉर्स, इख्तियारात और वसाइल की भी एक मकश जारी है। ये इस बात का सबूत है कि जो हमारी इंटेलिजेंस की हिकमत अमली है वो बहुत जामिया दानिशमंदाना। साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किए हैं और इसी खबर के हवाले से अब उनसे भी बात करते हैं। हारिस साहब, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों पर दबाव रखने की जो पॉलिसी अपनाई हुई थी, कितनी बड़ी कामयाबी है? ये सरबकफ मोहम्मद की भी मौत हो गई है, कुछ रोज कबल भी हम आपसे बात कर रहे थे इस हवाले से। देखें, ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही महीने मेहनत है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी, काउंटर टेररिस्ट स्ट्रेटजी सब ने मिल के ये इसको बड़ा कामयाब किया। और जब गुलजार शंबे को पकड़ा गया और उसने जो अपने इंटरव्यू दिया जिसमें से बताया कि जी मैं बहुत गलती पे था, बहुत मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था और मुझे बड़े अच्छी तरीके से रखा गया और मैं अपनी फैमिली के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रहा हूँ और अभी पुलिस में बड़ी तरक्की हो रही है, मुझे मालूम नहीं था। तो उसके बाद से ये इनमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है और अब ये इस पे ये बहुत टूट का शिकार है। मुसल्लह फाज के नजदीक इनका चेहरा तंग हो चुका है और फिर जिस तरीके से सरबकफ एक पुरस्कार तरीके से मारा गया, बाद में मुझे तो कंफर्म भी हुआ कि तो वाकई एक तो जहर दे के किया गया है, जिससे अब ये पता चलता है कि आप बहुत कामयाबी नजदीक कर रही है।
और इसके साथ अगर आपको याद हो मोमेंट जो है काफी अच्छे से सिक्योरिटी कार्रवाइयों में था और मीडिया नेटवर्क बहुत काम करता था, उसमें बहुत जहर उगलता था, उसमें इखलाकियात से घिरी हरकतें करता था, अवाम इसके बहुत खराब हो चुके थे। तो इस सारी चीजों को देखें तो फिर उसके बाद ये जमात अहरार में शामिल हो गया, नूर वली मसूद के साथ इसने मुकाबला शुरू कर दिया, जिसकी वजह से नूर वली ने पता चला कि उसने सुधार दिया। इससे पहले भी एक को मारा जा चुके हैं कमांडर। तो मेरे ख्याल में इसमें तो ये बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और इसके लिए मुझे यकीन है कि करीब आप देखेंगे कि बलोचिस्तान में अमन हो जाएगा, बलोचिस्तान में अमन होगा तो इसका मतलब है कि हमारा सीपेक मंसूबा भी कामयाब होगा, वहाँ पर सरपसंदी खत्म होगी और लोग मेन धारे में मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जो एक बहुत अच्छा साइन है। ये जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक एमनेस्टी भी अनाउंस की हुई है, तो जो मेन स्ट्रीम में आएंगे उनको माफ कर दिया जाएगा, हथियार अगर वो डाल देते हैं फैमिली को दिया इकोनॉमिक पैकेज दिया जाएगा, तो ये चीज उनको अट्रैक्ट करेंगे। और मेरे ख्याल में आप जिस तरीके से इनमें टूट फूट हो रही है, इनके किराए भी तंग कर दिए गए, ये सारी चीजों में बहुत उम्मीद हो। ठीक है हारिस साहब, आप ही हमारे साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। एक और अच्छी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सरबकफ मोहम्मद की मौत के हवाले से। अब आप क्या समझते हैं, ये जो बैक टू बैक न्यूज़ आ रही हैं बड़ी अच्छी और पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए, अमन के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दों का नेटवर्क अब आपके ख्याल में कितना कमज़ोर हो चुका है और कितनी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को? जी बिल्कुल ऐसी है। सरबकफ मोहम्मद की हिलाकत की खबर जो आ रही है हमसाया मुल्क के अंदर से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अमन के लिए एक इंतहाई खुशाइंद ये खबर है। और इसका जो मैं समझता हूँ कि इसके मुहरकात या इसके जो मोटिवेशंस हैं, जिसकी वजह से ये अब ये इस तरह की अच्छी खबरें आ रही हैं कि ना सिर्फ जो इनमें डोमेस्टिकली आप ऐसे नासर को गिरफ्तार कर रहे हैं या उनके खिलाफ ऑपरेशन में उनको जो है वो उनको कला कमा कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारे हमसाया ममालिक के अंदर हमारी गवर्नमेंट की और अस्करी क़यादत की अच्छी पॉलिसीज की वजह से, और दूसरा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बिलखुसूस हमारी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जो उनका खौफ या दहशत है उनके दिमागों के ऊपर ऐसे दहशतगर्द नासिर के, तो उनके आपस में क़यादत के ऊपर जो है अब काफी तफरका पाया जाता है और उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग या इस तरह की तहरीक चलना शुरू हो चुकी हैं। अब सरबकफ मोहम्मद जो है ये एक लीडरशिप का रोल लेना चाह रहा था नूर वली के मुकाबले के अंदर, तो उसके दहशतगर्दों ने नूर वली के जो हमायती थे उन्होंने इसको जहर देकर हलाक किया जलालाबाद का जो शहर उसके हॉस्पिटल के अंदर जो है। तो अभी मेरे ख्याल के अंदर इस तरह की जो तहरीक चल रही है, जो उनके दहशतगर्द जो अनासिर हैं, तो ये अपनी मौत आप मरेंगे इंशाल्लाह ताला और पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अमन का गहवारा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अहमद सईद मिनाज साहब, हारिस नवाज साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस इंतहाई अहम खबर के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे।